हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन गाइस। मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग टैली ERP9 के एक और पार्ट के बारे में। और आज का जो वीडियो है वो है रिसिप्ट वोचर को लेकर। ठीक है, तो गाइस रिसिप्ट क्या होता है गाइस? रिसिप्ट मींस टू रिसीव समथिंग। तो हम रिसीव क्या कर सकते हैं? रिसीव हम कर सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम को। तो डायरेक्ट इनकम होती क्या है गाइस? डायरेक्ट इनकम वो होती है जो हम जनरेट कर सकते हैं बाय द प्राइमरी सोर्स ऑफ बिजनेस। अगर हमारा बिजनेस का जो प्राइमरी सोर्स है वो सेल्स है, तो जो सेल्स से इनकम जनरेट होगी वो हमारी डायरेक्ट इनकम में आएगी। और जो बाकी के और कोई सोर्स होगा वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम होगी। तो इनडायरेक्ट इनकम में कौन कौन से सोर्सेज आ सकते हैं? अगर जो भी बाकी के सोर्सेज से हम इनकम जनरेट करते हैं वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। तो इनडायरेक्ट इनकम कौन होगी? अब फॉर एग्जांपल अगर हमने कभी कभार लॉटरी को फॉर एग्जांपल खेला, लॉटरी खेली हमने, तो हमारी जो लॉटरी से जो इनकम आएगी वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम होगी। या फॉर एग्जांपल अगर हम इन्वेस्ट करेंगे किसी और कंपनी में, किसी और फैक्ट्री में, कहीं और हम इन्वेस्ट करेंगे, जो रिटर्न उसमें से जो इन्वेस्टमेंट पे जो हमारा रिटर्न आएगा वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम होगी। तो इनडायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए हम रिसिप्ट वोचर का यूज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ पर टैली को ओपन करने के बाद हमने सारे लेजर्स को पहले क्रिएट करना है। और लेजर्स को क्रिएट करने के बाद जिस भी लेजर की हमने एंट्री करनी होगी वो हम रिसिप्ट वोचर के थ्रू एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे गाइज? सबसे पहले हम लेजर्स क्रिएट कर लेंगे, डायरेक्ट लेजर, डायरेक्ट इनकम वाली लेजर्स और इनडायरेक्ट इनकम वाली लेजर्स। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर लेजर पे एंटर कर लेंगे। और यहाँ पर लेजर में हम सबसे पहले इनडायरेक्ट इनकम वाली लेजर्स क्रिएट कर लेंगे। और डायरेक्ट जो हमारा बिजनेस होगा, जो हमारा जो प्राइमरी बिजनेस होगा, उसमें से जो हमारी इनकम आएगी, डायरेक्ट इनकम हमने क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट इनकम या डायरेक्ट इनकम की कोई लेजर हमने क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो आएगी। और यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो यहाँ पर हम इनडायरेक्ट इनकम वाली फॉर एग्जाम्पल इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हमारी इनडायरेक्ट इनकम होगी। तो यहाँ पर इनकम इनडायरेक्ट में डालेंगे या इनडायरेक्ट इनकम में हम डाल सकते हैं। और यहाँ पर हमें क्या करना है? Ctrl+A का यूज करके हम इस लेजर को सेव कर लेंगे। और इसी तरह हम फॉर एग्जाम्पल कोई और लेजर क्रिएट कर लेंगे। लॉटरी, इनकम फ्रॉम लॉटरी, इनडायरेक्ट इनकम्स। और Ctrl+A का यूज करके हम इसको भी सेव कर लेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो इसी के बाद हम क्या कर लेंगे? हाउस प्रॉपर्टी, हम यहाँ पर इसको भी इनडायरेक्ट इनकम रखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और यहाँ पर किसी और फॉर एग्जांपल हम जो हमारा बिजनेस है, हम बिजनेस में अपने यूज के लिए कोई एसेट ले आते हैं। ठीक है, तो हमें उसका बेनिफिट फ्यूचर में कोई मिलता है। फॉर एग्जांपल हम उसको सेल करते हैं, रीसेल करते हैं। या फॉर एग्जांपल हमें कभी कभार क्या होता है कि हम किसी एसेट को अपग्रेड करते हैं और जो पुराना एसेट होता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं किसी और चीज के साथ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अगर हम इसको सेल करेंगे, अगर वहां से हमें प्रॉफिट मिला, तो यहाँ पर हम इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट की भी एक लेजर क्रिएट कर लेंगे। और उसका इनकम, उसकी जो एंट्री होगी, उसकी जो इनकम हम रिसीव कर लेंगे, जो प्रॉफिट हम रिसीव कर लेंगे, वो भी हम इनडायरेक्ट इनकम में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, तो यहाँ पर इसको भी हम इनडायरेक्ट इनकम में काउंट कर लेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और यहाँ पर हम बैक जाएंगे। ठीक है, तो हमने फॉर एग्जांपल कभी कभार हमने लॉटरी खेली होगी। ठीक है, तो लॉटरी के जो हमने लॉटरी जीती होगी, या हम फॉर एग्जांपल कभी कभार अपनी हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हैं, और जो रेंट वहां से हमें मिलता है वो भी हमारी क्या है? इनडायरेक्ट इनकम। और इनडायरेक्ट इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए हम कौन से वोचर का यूज करेंगे? और रिसिप्ट वोचर का यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे रिसिप्ट पे, या कीबोर्ड के थ्रू F6 प्रेस करके भी हम जा सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है? रिसिप्ट नंबर, यहाँ पर हमने कोई बिल एंटर करनी है, या अगर हम कैश ले रहे हैं तो कैश यहाँ पर एंटर कर देना है। लेकिन रिसिप्ट में हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं जिनमें
एक कहीं ना कहीं जगह या डेबिट में कैश या बैंक अकाउंट इंक्लूड होना ही चाहिए, ठीक है। तो उन एंट्रीज को करने के लिए हम रिसिप्ट वोचर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लेंगे कैश। क्रेडिट किसको कर लेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमें रेंट मिला, तो यहां पर हम क्या कर लेंगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यहां पर हम इसका अमाउंट लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज हमने रिसीव करे, किससे? हाउस प्रॉपर्टी से। कॉस्ट सेंटर को हम यहां पर हटा देंगे, कैसे? कंट्रोल एंटर करके लेजर पे, और यहां पर हम कॉस्ट सेंटर को डिसेबल करते हैं, नो, और कंट्रोल ए का यूज करके हम आगे बढ़ेंगे। और यहां पर हम डेबिट किसको कर लेंगे? कैश ले रहा है तो कैश डेबिट होगा, अगर बैंक अकाउंट में ले रहे हैं या चेक ले रहे हैं हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होगा। सो यहां पर हम क्या कर लेंगे? जो भी सिचुएशन होगी उसी के हिसाब से हमने हैंडल करना है, ठीक है। तो यहां पर हम बैंक अकाउंट को फिलहाल के लिए क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे आने के बाद हमने यहां पर चेक नंबर इंसर्ट कर देना है, ठीक है। तो यहां पर बैंक नेम भी एंटर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और यहां पर फिर से हमने देना है कैश या चेक नंबर हमने देना है, जो हम वोचर नंबर में देंगे यहां पर हमने वही चेक नंबर या कैश देना है, हमने यहां पे भी चेक नंबर्स में, ठीक है। तो आगे बढ़ते रहेंगे और इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अगर हमने किसी और सोर्स के थ्रू हमने इनकम रिसीव करनी है, उसकी भी एंट्री हम रिसिप्ट में कर सकते हैं। सो यहां पर हम क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल हम यहां पर ले लेंगे लॉटरी, जो हमने लॉटरी खेली होगी या जो हमने लॉटरी खेली है उससे जो इनकम आई वो हमने अब रिसीव करनी है। अब हम कौन से मेथड के थ्रू रिसीव करेंगे? वेदर हम कैश के थ्रू रिसीव करेंगे या हम बैंक के थ्रू रिसीव कर लेंगे। तो यहां पर अगर हम बैंक के थ्रू, तो यहां पर हमने क्या करना है? चेक नंबर इंसर्ट कर देना है। अगर हम कैश के थ्रू रिसीव कर रहे हैं तो यहां पर हमने कैश एंटर कर देना है। तो हम यहां पर कोई भी कैश फॉर एग्जांपल, और यहां पर हम क्रेडिट किसको कर लेंगे? लॉटरी को हम क्रेडिट कर लेंगे, क्योंकि लॉटरी से आया हमारा इनकम। कितना आया? फॉर एग्जांपल 1.5 लाख रुपए, या फॉर एग्जांपल 1,65,000। और यहाँ पर कॉस्ट सेंटर को फिर से ऑफ कर लेंगे, तो यहाँ पर कंट्रोल एंटर करके लेजर को ऑल्टर कर सकते हैं, और यहाँ पे हम जाएंगे कॉस्ट सेंटर से एप्लीकेबल, इसको नो कर देंगे और आगे इसको सेव कर लेंगे। 1,65,000 और डेबिट हमारा क्या होगा? कैश अकाउंट। तो यहाँ पर हमने नरेशन को रिकॉर्ड करना है, हमने लॉटरी कमाई, जो हमने लॉटरी फॉर एग्जांपल 26 तारीख को खेली थी, 21 तारीख को खेली थी, 20 तारीख को खेली थी, उसका जो रिजल्ट आया वो आज आया और हमने रिसीव करा किस फॉर्म में? कैश की फॉर्म में। तो यहाँ पर हम नरेशन लिख सकते हैं, BIN being cash as lottery income, ठीक है। इसी तरह अगर कोई और सोर्स होगा, फॉर एग्जांपल, या हमने सेल्स करी होगी कस्टमर्स को क्रेडिट पे, ठीक है, वो इनकम भी रिसीव करने के लिए हम रिसिप्ट वोचर का यूज कर सकते हैं। तो हमने इसके लिए पहले सेल्स करनी है कस्टमर्स को सेल्स करने के लिए कस्टमर्स की लेजर्स हमने क्रिएट करनी है, सेल्स लेजर को हमने क्रिएट करना है, स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, ठीक है, सबसे पहले परचेज करना है। तो वो एक लंबा प्रोसेस होगा, ठीक है। तो उनकी एंट्रीज करने के लिए हम सेल्स और परचेज का वोचर यूज कर लेंगे। तो इसी तरह हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं रिसिप्ट वोचर में? तो हम रिसिप्ट वोचर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम, बोथ इनकम रिसीव करने के लिए हम रिसिप्ट वोचर का यूज कर सकते हैं। सो इसी तरह हम पेमेंट में क्या क्या करते हैं? पेमेंट में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को पे करने के लिए या हमने किसी भी लायबिलिटी को पे करने के लिए पेमेंट वोचर का यूज कर सकते हैं। और इसी तरह कॉन्ट्रा वोचर जो है इंटरनल ट्रांसफर्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम कॉन्ट्रा वोचर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बैंक टू कैश, कैश टू बैंक और बैंक टू बैंक, इन तीनों एंट्रीज को करने के लिए हम कॉन्ट्रा वोचर का यूज करते हैं। और
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को पे करने के लिए या किसी भी लायबिलिटी को पे करने के लिए, किसी भी डेट को पे करने के लिए हम पेमेंट वोचर का यूज करते हैं। और किसी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम को, इन दोनों में से किसी भी सोर्स को हम रिसीव करने के लिए रिसेप्ट वोचर का यूज कर सकते हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर हमारी चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना